औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जमात इस्लामी की खिदमत तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुल्क पर जब भी कभी कोई आफत आती है, कोई ऐसा काम होता है कि जिससे मुल्क को शदीद नुकसान पहुँच रहा हो, तो जमात इस्लामी के कारकुन आपको बिल्कुल फ्रंट पर नज़र आएंगे। ये दुखी लोगों की, दुखी आवाम की खिदमत करने में अपना तमाम तार वक्त सर्फ करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि मुल्क पर जब भी कभी कोई इस तरह का बुरा वक्त आए तो ये पेश पेश रहूं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो मोहम्मद उस्मान आकाश साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी है। तो इन्होंने आज कलर सैदा का दौरा किया है, तो हमने मौके से फ़ायदा उठाते हुए जनाब से गुजारिश की थी कि आप थोड़ा सा वक्त हमें दें। तो मोहतरम ने हमारी रिक्वेस्ट कबूल कर ली और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इसी वाले से उनसे बातचीत करेंगे कि जमात इस्लामी अब कौन कौन से मनसूबों पर काम कर रही है, ज़िला रावलपिंडी की जमात इस्लामी क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है। तो इसी वाले से इनसे बातचीत करेंगे। मोहतरम उस्मान आकाश साहब, हम आपको अपने पुराना पिंडी पोस्ट लाइव फोरम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मोहतरम, हमारी खुशकिस्मती है कि आप वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोहतरम, सबसे पहले हमें तो आपका ये पता है कि मोहम्मद उस्मान काश नाम है और नायब अमीर रावलपिंडी है आप, तो आप अपना हमारे सुनने वालों को मुकम्मल तारफ़ कराएं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत शुक्रिया पिंडी पोस्ट की इस पूरी महदूद वसाइल के बावजूद काम करने वाली पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। जी जी बजा तौर पर इस तरह एक दही इलाके के अंदर खूबसूरती के साथ सहाफ़त का काम करना, दरहकीकत सहाफ़त जो है वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का ही एक जी बहुत जी अहम तरीन ज़रिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक तारुफ़ की बात है, और हमारा अव्वल व आखिर तारुफ़ जो है वो जमात इस्लामी ही है। जी और मोहम्मद उस्मान आकाश मेरा नाम है और जमात इस्लामी का रुकन हूँ। नायब अमारत की ज़िला रावलपिंडी की ज़िम्मेदारी है। जी और साथ में तालीम से वाबस्ता हूँ। स्कूल्स भी हैं और कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी है जिसको रन कर रहे हैं। जी जी। और बस यही तारुफ़ है। मोहतरम, आज वो कलर सैदा का दौरा किस वजह से किया है? कलर सईदा तंजीमी एतबार से भी कुछ दौरा था। जी कुछ मुलाकातें थीं, जी कोई ताज़ियतें थीं। जी इसी के साथ वहाँ पर एक जुमा जो है वो जमात इस्लामी का एक मरकज़ बना है। बिल्कुल जो तहसील हेडक्वार्टर है, हॉस्पिटल जो है जी उसके सामने कुर्तबा मस्जिद जमात इस्लामी का एक मरकज़ है। बड़ा जी जी। पुराना है, लेकिन अच्छा। उसमें जुमे का इफ्तिताह हुआ है। जी जी ये पिछले जुमे लियाकत बलोच साहब तशरीफ़ लाए थे, जी नायब जी जमात इस्लामी पाकिस्तान। जी जी तो ये जुमा फिर वहाँ पढ़ाने गया था, जी जी। इसलिए। मोहतरम, जमात इस्लामी से वाबस्तगी कब से है? जमात इस्लामी घुट्टी में है जी। अच्छा और वालिद साहब चूँकि रुकन जमात थे अच्छा और अच्छा। वालदा भी रुकन जमात थी। लेकिन चूँकि जमात इस्लामी से वाबस्तगी जो है वो रिश्तेदारी की बुनियाद पे तो नहीं होती, जी नज़रिए की बुनियाद पे होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ही वाहिद वो मुल्क के अंदर एक ऐसी दीनी, मज़हबी, नज़रियाती और पॉलिटिकल पार्टी है जी कि अगर नज़रिए के एतबार से खोखलापन बंदे के अंदर हो जी तो सिर्फ हसब और नसब जो है वो काम नहीं आता जी फिर। जी, सही बात है। जी। मोहतरम उस्मान साहब, ये बताएं, जिस तरह आपने मुझे बताया कि मुझे वाबस्तगी जमात से विरासत में मिली है, हम्म। तो आपके वालिद साहब की और आपकी इस जमात को ज्वाइन करने की मेन वजूहत क्या है? मैंने तो ऑफकोर्स किया ना कि बुनियादी तौर पे तहरीक इस्लामी के साथ, जमात इस्लामी के साथ वाबस्तगी जो है जी वो लव मैरिज नहीं होती। जी, सही। ठीक है, वो बाकायदा अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज होती है अरेंज तो। मैरिज से मेरी मुराद ये है कि पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जी जी मुताला होता है। रुकनीत के तकाज़े पूरे किए जाते हैं, जी अपने लबो लहजे से, अपने तौर अतवार से। जी जी। ये बात जमात इस्लामी देखती है कि ये फ़र्ज जमात इस्लामी में आने के काबिल है कि नहीं है। अच्छा। तो कोताहियों के बावजूद, लग़ज़िशों और लापरवाहियों के बावजूद तहरीक इस्लामी जो है वो मुताला करवा के जी इस रिश्ते को जज्बातियत से कहीं ज़्यादा वो नज़रिए और क़ल्बी रिश्ते के तौर पर साथ लेके गई। माशाल्लाह, बहुत तो अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह बताई ये आपने। वाबस्तगी जो है वो ख़ालिस्तन नज़रिए की बुनियाद पे है। जी यानी इसकी मिसाल यूँ ही ले लीजिए कि अगर फ़र्ज़ किया है किसी भी दस्तूरी बेज़ाब्तगी या जमात इस्लामी के नज़्म व नस्क़ की वजह से अगर कोई हमारे ऊपर तादीबी तौर पे सज़ा भी कोई जारी होती है, जी तो हम तो शायद वक्ती तौर पे जमात इस्लामी से
सज़ा के तौर पर, दस्तूरी तकाज़ों के तौर पर सस्पेंड कर दिए जाएँ बुनियादी, लेकिन हमसे जमात नहीं निकल पा रही होती। नहीं निकल पा रहे तो होते उसकी हैं। वजह यही होती है कि ये ताल्लुक जो है वो ज़ाती मफ़ाद की खातिर तो है नहीं। है नहीं। ये अगर ज़ाती मफ़ादात की खातिर होता तो जमात इस्लामी के ऊपर जो एक नेक नामी का, जिस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक नेक नामी का एक लेवल है कि ये बड़े नेक नाम हैं और जी, बड़े साफ़ और सादिक और अमीन किस्म की जमात है और जी, दयानतदार है, करप्ट नहीं है। जी, ये एज़ाज़ समेटा नहीं जा सकता उस सही वक़्त तक बात कि है। जब तक आप क्या ना हो, वही, शऊरी तौर पर शौरी कारकुनान को साथ ना जोड़ें तो। माशाल्लाह, हुँ, बहुत अच्छी बात कही। मोहतरम, ये बताएँ कि जमात इस्लामी और बिलख़ुसूस आपका शुबा अल खिदमत फाउंडेशन हुँ। इस वक़्त कौन-कौन से अहम शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है? देखिए जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ख़ालिस्तन एक अवामी जमात है जी, और अगर मैं ये कहूँ कि मुल्क पाकिस्तान की के वजूद पाने से और आज़ादी पाकिस्तान से पहले जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जी, उस वक़्त में भी और आज में भी और हिंदुस्तान की आज़ादी के फ़ौरन बाद से लेकर आज तक जी, हमने जिस सबक को नहीं भूला, वो अवाम दोस्ती का सबक है। आवाम दोस्ती का है। और अवाम दोस्ती के सबक में हमने बाज़ाब्ता तौर पे तो अल खिदमत फाउंडेशन को एक इदारे के तौर पर, शोबे के तौर पे खड़ा किया जमात इस्लामी ने। जी, लेकिन अवाम दोस्ती सिर्फ यही नहीं है, मिसाल के तौर पर खिदमत फाउंडेशन तो काम कर रही है ना, जिस तरह आपने पूछा और आपकी नज़र में शायद यही बात होगी। यतीमों के लिए काम करना, बाकायदा जी, इसके लिए आगोश के नाम से हमारे ऑर्फन हाउसेज़ हैं, जी, पिंडी के अंदर मौजूद हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो काम कर रहे हैं और बड़ा क्वालिटी दे रहे हैं। जी, इसी तरह सेहत के मैदान में, हेल्थ के मैदान में बाकायदा डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं, डिस्पेंसरीज़ मौजूद हैं। इसी तरह जो है वो बेवगान जो हैं हमारी, उनके लिए उनके घरों में बैठ के उनको हम डोनेट कर रहे होते हैं उनके बच्चों की कफ़ालत के हवाले से। जी, इसी तरह तालीम के मामले में हमारा पूरे का पूरा एक गज़ाली स्कूल सिस्टम जो है और हिरा स्कूल सिस्टम जो है पूरी तरह वो भी काम कर रहा है। माशाल्लाह। फिर इसी तरह जो आपके जो पानी के मसाइल हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा, उसमें डिस्पेंसर्स लगाना, फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाना, जी, बोरिंग करवा के देना, ये सारी की सारी। फिर शादियों ब्याहों के मामलात हैं। ये तो वो जी, काम है जो बज़ाहिर आपको ह्यूमन सर्विसेज़ के नज़र आ रहे हैं। जी, जी, लेकिन जमात इस्लामी मैंने आपको बताया कि अवाम दोस्ती को पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भी नहीं भूली थी। जी, 1941 में मार्ज़ वजूद में आई जमात जी, इस्लामी। जी, 1941 से लेकर आज तक जमात इस्लामी अवाम दोस्ती को नहीं भूली। नहीं अल बोलिए। खिदमत तो उसका सिर्फ़ थोड़ा-सा तारुफ़ है, तारुफ थोड़ा-सा, अच्छा, अच्छा, जिसको आप बहुत बड़ा तारुफ़ समझते हैं। अच्छा, जबकि इसके अलावा अवाम दोस्ती में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट, जी, इंसानियत साज़ी का काम, शख्सियत साज़ी का काम, जी, नौजवान नस्ल की तामीर और तरक्की का काम, जी, उनके अखलाक को सुधारना, उनको जी, पाकिस्तानियत सिखाना, जी, जी, इसका काम जितना जमात इस्लामी कर रही है, इस्लामी जमीयत तलबा के नाम पे कर सही, रही है, जमीयत सही, तलबा अरबिया के नाम पे कर रही है, जी, जी यूथ और शबाब मिल्ली के नाम पे काम होता रहा है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह यही वो सुलझे हुए नौजवान हैं जो आगे आके प्रोफ़ेसर गफ़ूर बनते हैं, प्रोफ़ेसर खुर्शीद बनते हैं, सैयद मुनव्वर हसन बनते हैं, काज़ी जी, हुसैन बनते हैं। जी, यही वो नौजवान हैं कि जो आगे आके सिराजुल हक बनते हैं, सही बात, अमीरुल अज़ीम बनते हैं, लियाकत बलोच बनते हैं माशा या उमरा इज़्ला बनते हैं। तो जी, यानी जी, गोया कि सिर्फ़ हमारा कंट्रीब्यूशन जमात इस्लामी का वो ह्यूमन सर्विसेज़ में इस तौर पे नहीं है कि उनको सिक्योर किया जाता है, ज़लज़ला आता है या सैलाब आता है, नहीं। जी, हम इंसानों की सिर्फ़ जानों को बचाने के लिए या उनकी मादी ज़रूरतों के नहीं, उनकी फ़िक्री ज़रूरतों के लिए भी अवाम दोस्ती में आपको जगह-जगह नज़र आएँगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब जिस तरह आपने भी बताया, हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि जमात इस्लामी की खिदमात को शुमार करना, वो तो बहुत ही नामुमकिन काम है। सब कुछ है, हर मुश्किल वक़्त में जमात इस्लामी कौम के साथ और कौम के आगे खड़ी होती है। तो जब एक कागज़ के टुकड़े का वक़्त आता है, तो उस वक़्त यानी वोट लोग का इसको क्यों भूल जाते हैं? यानी क्यों वोट भूल का जाते हैं? जी, जी। यानी वोट का। जी, वोट का। हाँ, मैं तो आपसे इससे पहले मैं अवाम को दोष नहीं दूँगा, कतई अवाम को दोष नहीं दूँगा। अवाम आप हैं ना, जी, जी। अवाम वो दोस्त बैठे हुए हैं, जी, जी। कैमरामैन अवाम हैं, जी। हमारे मैं अवाम हूँ, जी, जी। अवाम ये खांचा फ़रोश अवाम है, ये जी। रेहड़ी-बान अवाम है, जी। ये बाहर जो ड्राइवर है वो अवाम है, जी। जो सामने शादी हाल में काम कर रहा है वो अवाम है ना। जी, सही बात है। अवाम से हमें कोई शिकवा नहीं है, जी। क्योंकि शिकवा करना खिलाफ सुन्नत भी है, क्योंकि अंबिया ने कभी भी अवाम से शिकवा उस अंदाज़ में नहीं किया। जी। सवाल आपसे है क्योंकि आप माशाल्लाह सहाफ़त के मैदान से भी जुड़े हुए हैं और सहाफ़ी जो है वो मुल्क की तारीख़ से भी अच्छी तरह आगाह होता है। जी, सही। आप ईमान से अच्छा मौजूदा हालात ने भी इस पिक्चर को क्लियर कर दिया कि जमात इस्लामी को क्यों कर वोट के वक़्त कौम नज़रअंदाज करती है, क्यों? सही, सही। इग्नोर करती है। जी। कौम नहीं करती। अच्छा। आपका मजमूई तौर पर इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया गया है, जी। इंतखाब का, जी, जी। कि वो इलेक्टोरल सिस्टम इतना गदला, इतना इतना जो है वो नामाकूल अंदाज़ में फ़ंक्शन करता है, सिलेक्शन करता है लोगों की, जी, जी। कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस और प्रोसीजर इतना भूदा है
कि उसमें कोई भी सुलझा हुआ आदमी आगे आ ही नहीं सकता, हाँ नहीं सर। नंबर वन। जी दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूँ जी कि मुझे बताइए कि जितनी पार्टीज भी पाकिस्तान बनने से बाद लेकर आज तक इक़्तिदार में आई है, जी जी वो हमारी पीपल पार्टी हो, खिदमत है उनकी, जी जी नून लीग हो, जी काबिल एहतराम है, पीटीआई हो, हमारे लिए जी काबिल एहतराम है। मुझे कोई एक पार्ट एमकेएम है, जी आपके पूरे पूरे मिनी पाकिस्तान को संभाल के बैठी हुई थी, जी सही बात कराची को, जी अब कहाँ है? सही बात है चारों सूबों की जंजीर बेनजीर अल्लाह ताला जी उनकी मग़फ़िरत फरमाया, जी वो कहाँ है? जी पीपल पार्टी कहाँ है? सही बात है यानी ये गोया के तय ये हुआ कि अगर हम हुकूमत में नहीं आते और लोग हमें वोट नहीं देते, और वोटों के वक्त क्या प्रॉब्लम होती है कि आप खिदमत मैदान में तो हैं जमात इस्लामी वाले, लेकिन वोटों के, तो सवाल आपसे ये बनता है या मुजमई कौम से ये बनता है कि ये हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या कोई भी गवर्नमेंट मुल्क पाकिस्तान में अवामी तायद से आई है सही या बात कोई और लेके आता है? सही बात है ये आपने बिल्कुल सही तो बात जब लेके कोई और आता है जी जी तो हम भाई उस दर के मलंग नहीं हो जी सकते, जी हम वहां से जाके जो है ना भीख नहीं मांग सकते, इस वक्त सब क्योंकि सियासी उसकी उसकी एक जी वजह जी है। जी उसकी वजह ये कि हमें पता है कि अगर हमने नादीदा कुव्वतों पे और जी नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स से अगर हमने ये काम लिए, ये मदद लेके हमने हुकूमत हासिल की, तो ना सिर्फ ये मुल्क के साथ जाती है बल्कि जमात इस्लामी के साथ, उस विजन के साथ भी जाती है, जी क्योंकि मांगी तांगी जन्नत से जो है ना कभी भी आप खुशियां नहीं ले सकते, आप अपने विजन को, अपने निज़ाम को गालिब नहीं कर सकेंगे। नहीं फिर सही बात जो आपको लाएंगे वो ले जाएंगे, जैसे खान साहब को जो लाए थे वो ले गए, जी जी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को प्लांट किया था, नवाज शरीफ साहब को अंदर भी नहीं आने दे रहे वो। जी तो इसीलिए हम कतई डिपेंडेंसी के अंदर और अपनी आज़ादी को, अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी तहरीकी और तंजीमी और इज्तिमाई और जमाती जो है आज़ादियों को कुर्बान करके हम हुकूमत नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है ऐसी मिली हुई हुकूमत जो है वो जी कभी भी डिलीवर नहीं कर पाती। नहीं करते इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं सब मुतरादा बन चुकी है और जमात इस्लामी है कि बिल्कुल आने की तरह साथ साथ एक साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। बैठी है बहुत अच्छी बात है मतलब जमात इस्लामी के जो अहदेदार बनाए जाते हैं उनका चुनाव किया जाता है तो कौन सी जो उनमें कारकर्दगी होती है कौन सी खूबियाँ होती हैं उनको सामने रखकर उनको अहदे दिए ये जाते हैं बहुत दिलचस्प सवाल आपने जो रखा है, और हैरानकुन तौर पे मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने बड़े पुरमगज़ किस्म के सवालात कर रहे हैं। जी देखिए, जमात इस्लामी के अहदेदारान या ज़िम्मेदारान का या रिस्पॉन्सिबल जो सिग्नेचर्स हैं उनकी किस अंदाज में चुनौती होती है, इंतखाब होता है, जी जी इसमें जुड़ा हुआ पिछला सवाल भी साथ आएगा। जी वाहिद मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक जमात इस्लामी ही है, वाहिद जो जमहूरी है। जमहूरी एक सिंपल सी बात है कि क्या ये मुमकिन है कि जिन पार्टीज के अंदर जमहूरी रिवायात ना हो, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ना हो, एप्टीट्यूड ना हो, जी क्या ये मुमकिन है कि वो पार्टियां मुल्क पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रिवायात और अक़दार को परवान चढ़ाएंगी? बहुत अच्छी वो नहीं चढ़ाएंगी। नहीं चले किसी को नहीं मतलब नून लीग सारी की सारी मोहतरम मियाँ साहब के गिर्द घूमती है। जी जी ये हमारे दोस्तों को बुरा लगे या अच्छा लगे, हकीकत यही है। जी सही बात पीपल पार्टी सारी की सारी जो है वो जरदारी साहब के गिर्द घूम रही है, बिलावल साहब के गिर्द घूम रही है, बिल्कुल इसी तरह खान साहब के गिर्द। यानी देखें आप, कल सदर अलवी साहब जो हैं, सदर हैं, आप वजीर आजम नहीं है। जी जी सदर जो होता है वो डायरेक्ट रियासत का सरबराह होता है, सरबराह होता है उसको लाहौर बुलाया गया है कि आप लाहौर आए, और क्या जी है, जी यानी गोया कि जी जी सदर पाकिस्तान की इंसल्ट है, उस डेजिग्नेशन की जी इंसल्ट है, सही बात है मुल्क पाकिस्तान की इंसल्ट है कि एक पार्टी का सरबराह उसे बुला कहता है कि आपने क्या करना है। जी सही बात जमात इस्लामी जमहूरी रिवायात की पासदार है, हमारी यूसी से लेकर हमारे अमीर जमात तक का इस्तिस्वाब और इंतखाब होता है। जी हमारे हर सतह के डिसीजन फोरम जो है, डिसीजन मेकिंग फोरम, जिन्हें स्टैंडिंग कमेटीज़ कहते हैं, जिन्हें शूरा हम कहते हैं, जी हमारी हर सतह की शूरा का बाकायदा अरकान जो है वो डायरेक्ट इंतखाब करते हैं, मुंतखब करते हैं, उन्हें जी सिलेक्ट करते हैं। सही बात और ये पर्चा रायदही या ये सिलेक्शन इतनी खुफिया होती है जी और इतनी बाएतमाद और बावकार अंदाज में होती है कि कोई रुकन भी इस इंतखाब के बाद ये एतराज़ ही नहीं करता जी कि जनाब फलां को होना चाहिए तो फलां को नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए और जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं जी तो इलेक्शन अनाउंस के वक्त किसी को भी उम्मीदवार बनने की भी, यानी दस्तूर में लिखा हुआ है कि जो फर्द भी ओहदे का मंशा रखेगा, ख्वाहिश रखेगा, तो गोया कि वो एलिजिबल ही नहीं है जमात इस्लामी के लिए। जी जी सही वो ओहदे के लिए एलिजिबल तो दूर की बात है, वो बुनियादी रुकनीत के लिए भी जो है, बुनियादी मेंबरशिप जो है सही उसके एलिजिबल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाता है कि उसका तहरीक के साथ नज़रियाती वाबस्तगी क्या है, फ़िक्री एतबार से वो कितना मैच्योर है, जी उसका तहरीक के लिए कुर्बानियाँ कितनी हैं, इतनी उसकी तहरीक के लिए जो है वाबस्तगी दौड़ धूप कितनी है, जी वो अपनी ज़ात तहरीक को अपनी ज़ात के ऊपर तरजीह देता कि नहीं देता। जी जी
तो इन सारी चीज़ों को देख के आज खुद एक नेचुरल प्रोसेस के तहत वो ज़िले में या जोन में या सूबे में या मरकज़ में क्या होता है, जी परवान चढ़ जाता है। जी और नेचुरल प्रोसेस के तहत जो है वो क्या होता है, उसकी सिलेक्शन होती है। बिल्कुल, पैराशूटिंग नहीं है यहाँ पर कि ऊपर जी से लोगों को प्लांट किया जाए, रात को पता ही नहीं बंदा कौन है, अगले दिन वो सदर बन के बैठ जाए। जी ऐसा कुछ नहीं है, पुरानों को इग्नोर करके फेंक दिया जाए जी और नए लोगों को एजेंसीज के कहने के ऊपर जमात इस्लामी के ऊपर ला बैठाया जाए, ऐसा नहीं होता। जी बाकी सारी जमातों में आपने देखा है पीटीआई पूरी बदल चुकी है, जी सही बात है, नून लीग सारी बदल चुकी हुई है। बदल चुकी है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हवाले से मतलब जमात में कोई सजा जजा का अमल भी बिल्कुल मौजूद है? मौतलियाँ होती हैं, आप हाँ, हैरान होंगे, मौतलियाँ होती हैं। हमने हाँ, तो अपने एक दफ़ा एमएनएस के कैंडिडेट रहने वालों को दूसरी दफ़ा जमात इस्लामी की बुनियादी मेंबरशिप से ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, आज का अमीर ज़िला कल के फोरम पे नहीं बैठ सकता, अच्छा, ठीक है? अमीर ज़िला कहें कि आप बाहर चले जाइए, वो बाहर चला जाएगा। सही बात, क्योंकि ये किसी की, हम सब नज़रिए के गिर्द इकट्ठे हैं। जी, जी, परवाना जिस तरह शमع के गिर्द इकट्ठा होता है, जी, जी, अगर शमع बुझ जाए या शमع उसकी आंखें चुंधी आ जाएँ, जी, तो वो ज़बरदस्ती फिर शमع के गिर्द घेरा नहीं डाल सकता। नहीं डाल तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इस्लामी के अंदर ही सज़ा, मैंने बताया ना, जो भी जमहूरी रिवायात होती हैं, जमहूरी रिवायात में क्या होता है, जमहूरी रिवायात में सिलेक्शन है, ज़िम्मेदारियों का डेलीगेट किया जाना है, अपॉइंट किया जाना है, जी, ज़िम्मेदारियों की या बुनियादी मेंबरशिप के तकादे ना पूरे करने की सूरत में सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है। ये सारी जमहूरी रिवायात है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात जी है। हाँ। मतलब जमात इस्लामी के आपके ज़ोन ने या अलका पीपी 7 और 8 के बल्कि पीपी 7 और 10 के बारे में आप क्या कहेंगे? ये खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त मैं पिंडी पोस्ट के ऑफिस में जिस जगह बैठा हूँ, ये तकरीबन संगम बन जाता है पीपी 7 और पीपी 10 का। जी, जी, समझ और आया। बल्कि ये पहले पीपी जो है वो 10 में था हिस्सा कुछ। जी, तो पीपी 7 और 10 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत अच्छी शख्सियात दी हैं आपको। जी, पीपी 7 में राजा तनवीर साहब आपको दिए, ये जो हुए आपके बाई इलेक्शन हुए, जी, ज़िमनी इलेक्शन हुए, जी, और मुखालिफ में जो कैंडिडेट्स थे सारे इलाके के लोग उनको भी जानते हैं अच्छी तरह। हमारे लिए वो इलाकाई तौर पे बहुत मोहतरम है, लेकिन मुल्की मजमूई तनाज़ुर में देखा जाए तो आया पार्लियामेंट के अंदर हमारे किसी कैंडिडेट को बैठना चाहिए था और बैठा, वो बावकार लगता और पार्लियामेंट की इज़्ज़त बढ़ती या उनसे बढ़ रही है, सही, ठीक है? और इलाकाई तौर पे उनकी शोहरत क्या है। हमने तो हर दफ़ा जब कभी भी कोई चीज़ भी दी है, क्वालिटी की दी है। राजा तनवीर साहब माशाल्लाह एक स्कॉलर हैं, जी, दर्स कुरान देते जी, जी, हैं, कुरान का तर्जुमा जानते हैं, हदीस और तफसीर जानते हैं। सऊदी अरब के अंदर जो है वो ग्रेड 18 के करीब अफसर रह के आए हैं। जी, सऊदी हुकूमत उन पे भरोसा इस तौर पे करती है कि अपना एक बहुत बड़ा शोबा उनके हवाले किया हुआ था। कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े जी, लिखे जी, हैं, साहिब सरवत हैं, जी। लेकिन कौम ने नहीं उनको मुंतखब किया हमने दोबारा। उनको बुलाया था यहाँ पर कुरान हाँ, पढ़ने ये के मुझे लिए। अंदाज़ा है। तो जी, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मायूस नहीं हैं। जी, इतनी हार के बाद कोई और पार्टी ज़रा अपनी पार्टी को बहाल करके बताए। सही बात है, सही बात इतनी इतनी बुरी हालत के बावजूद कि जी, हमें बज़ाहिर जो है वो कामयाबी अददी एतबार से नहीं भी मिल रही होती पार्लियामेंट में, लेकिन उसके बावजूद हम तवाना है। तो ये हाँ, खुद ज़ाहिर कर रही है कि हम किसी नज़रिए की वजह से खड़े सही हैं। बात है, सही बात है। जी। मतलब जिस तरह पिछले चंद माह में सैलाब ने मुल्क के बहुत सारे हिस्सों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके रख दिया है, तो वहाँ उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि जमात इस्लामी ने जिस तरह हर मौके पर मुल्क व कौम की खिदमत की है, यहाँ पर भी उन्होंने की है। तो इस सारे सिलसिले में जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी का क्या किरदार रहा है, उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की है और उन्होंने क्या कुछ खिदमत अंजाम दी चूँकि है? पिंडी जमात इस्लामी का किरदार भी बड़ा बुनियादी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, लेकिन चूँकि ये मामला जो है ना, मैं तो ये कहूँगा कि ये मामला सिर्फ़ पिंडी का नहीं है, मामला मुल्क पाकिस्तान का मामला है। तो मजमूई तनाज़ुर में मुल्क पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने वो किरदार अदा किया है कि जो मिसाली है। लेकिन इस मिसाली किरदार के बावजूद हम अभी भी समझ रहे हैं कि जब भी राजनपुर जाया जाए, फ़ाज़िलपुर जाया जाए, दादल जाया जाए, मियाँ वाली जाया जाए, जी, बलूचिस्तान में जाया जाए, जी, केपी के इलाकों में जाया जाए, अंदरूनी सिंध जाया जाए, जहाँ जहाँ सैलाब ने आके हिट किया था। जी, अब यकीन मानिए अभी भी दिल बहुत पसीजता है, परेशान होता है कि सर्द शामों में और ठिठुरती रातों के अंदर जो है वो बच्चे लेके बाहर बैठे हुए हैं। तो जमात इस्लामी अपनी तमाम तर कोशिशों और काविशों को अल्लाह के हुजूर पेश करती है, जी, लेकिन उसके बावजूद इस बात का अभी भी एहसास शिद्दत से सता रहा है कि वो इस वक्त किस हाल में होंगे और जी, अवाम अभी क्यों सुस्त है, और हमें मज़ीद जो है वो ताउन करना चाहिए और तो जारी रखना जी, चाहिए। दूसरी बात इस ज़माने में कहूँगा कि जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर करीब जो है वो 8-9 अरब रुपए की जो है वो
खिदमात सर अंजाम दी हैं, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। जी अहम बात यह है कि उनको सिक्योर करने की भी हमने की है, जिम्मेदारी अदा की है, जी बचाया है, सैलाब के दिनों में जी जी निकाला है, जानें बचाई हैं, जानवर बचाया है, सामान जो बच सकता था बचाया है, जी उन्हें सेफ साइड पे पहुंचाया है, जी सिक्योर भी किया है। सिक्योर करने के बाद फिर उन लोगों को हमने क्या किया है, उनको मराआत भी दी हैं, सहूलतें भी दी हैं। सोच रहे थे अब जो काम शुरू कर दिया जमात इस्लामी ने, वो उनको रिहेबिलिएट करने का, उनको बहाल करने का, जी उनकी जो है वो बहाली नौ का काम शुरू किया। मकानात बन रहे हैं। मुकाम अभी बन पिछले रहे दिनों सिराजुल हक साहब जो है वहाँ करीब 200 घरों की चाबियां लोगों को पकड़ा के आए। हैं। मतलब सोचने वाली बात है सोचने वाली कि जो बात काम रियासत के करने का था वो जी काम जी कौन कर रही है। इस बात सोचने का अब लोग कहते हैं आगे से बड़ी ज्यादती करते हैं। बस वक़्त बाज लोग अपनी सियासी तासुबात की बुनियाद पे कहते हैं कि जी जमात इस्लामी अगर कर रही है तो वो कौन सी अपनी जेब से कर रही है। तो हम कब कह रहे हैं कि मेरी जेब से और जमात इस्लामी की जेब से हो रहा है। जी जी हम तो ये कह रहे हैं कि कौम हमें को दे रही है, हम पे एतमाद करती है, हम जी पूरी ट्रांसपेरेंसी और दयानत के साथ हम क्या करते हैं उसको पहुंचा देते हैं, हमारा ऑडिट होता है। जी ठीक है, हम यही कहते हैं कि हुकूमत ने कौन सा और पीपल पार्टी ने, नून लीग ने कौन सा अपनी जेबों से करना है। जी सही उनको भी तो हमारे दिए हुए टैक्स जी चाहते जी हैं। सही बात है तो अगर हम आवाम के दिए हुए वसाइल को इस्तेमाल करते हुए सैलाब ज़दगान को मदद पहुंचाते हैं तो भाई आपसे भी यही तकाजा है कि जो टैक्स आपको मिलते हैं जी पूरे जी 5 साल जी उनका दयानतदारी से इस्तेमाल कीजिए। बस सही बात आपने भी अपनी जेब से नहीं करना। सही बात तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ज़दगान के हवाले से जमात इस्लामी के एक लंबा रोड मैप रखती है। रमज़ान में हम भरपूर मुहिम चलाने का प्लान रखते हैं और रमज़ान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि हम इससे बड़ी अमाउंट जो है वो सैलाब ज़दगान को पहुंचाएंगे, माशाल्लाह उनके घरों को आबाद करें। वहाँ स्कूल बनाए हम लोगों ने, जी वहाँ हॉस्पिटल्स आबाद किए हैं, वो मोबाइल डिस्पेंसरी चल रही हैं, जी वहाँ मोबाइल एम्बुलेंसेस चल रही हैं कि जो कॉल पे होती हैं बस ये हम पहुँचते हैं वहाँ पे। जी वहाँ डिलीवरी केसेस को डील किया जा रहा है। वहाँ जी चाइल्ड प्रोटेक्शन पूरी की पूरी जो है वो हमने साइट्स बनाई हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात इस्लामी रमज़ान में इसके लिए एक ग्रेटर प्लान रखती है कि रमज़ान में लोगों को हम दोबारा नए सिरे से भरपूर अंदाज में मोबिलाइज करेंगे, उनके वसाइल को इकट्ठा करेंगे जी और अपने भाइयों के पास फिर उनके दुख और दर्द में बहुत पहुँचेंगे शुक्रिया अल्लाह इंशाअल्लाह। पाक आपकी इस आमीन। नेकी को कबूल मोहतरम एक बहुत अहम बात हमारा शोबा ऐसा है कि अक्सर सियासी जमातों के रहनुमाओं से कारकुनों से मुलाकात होती रहती जी ठीक है। है एक यूसी का यूथ विंग का कोई सदर बन जाए ना तो वो आम लोगों से थामा नहीं जाता वो इतना भारी हो जाता है कि वो उसको उठाना भी बहुत मुश्किल काम है लेकिन जबकि उसके बरक्स उसके मुकाबले में जमात इस्लामी का एक मुंतखब MNA MPA या कोई बड़ा अहदेदार जमात का अहदेदार हो वो हमारे सामने बैठा हो तो उसे एक खौफ महसूस नहीं होता और वो ऐसा लगता है ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे घर का कोई आदमी है इसकी बुनियादी ये आम रवैयों में फ़र्क क्यों है उसकी बुनियादी वजह ये है कि बाकी जगहों पर कहीं पर भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है। जी वहाँ सिर्फ एंगेज किया जाता है लोगों को, लोगों से फ़ायदा उठाया जाता है। और सिंपल सी बात है कि जिन लोगों को आप लेके आए हैं उनकी बड़ी बरादरी की वजह से या उनके सरमाए की वजह से, जी तो वो भी तो फिर अपना उल्लू सीधा करेगा। जी नंबर एक, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। जी पॉलिटिकल जमातें जो होती हैं ना, ये बेसिकली एकेडमीज़ होती हैं, तरबियत गाहें होती जी हैं, तरबियत गाहें ये होती हैं। ट्रेनिंग फोरम्स होते हैं। जी जी और बदकिस्मती की बात करूँ कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा की हैं माजरत से। जी जी जब पैदा की हैं तो उनको सूट ही ऐसी पॉलिटिकल जमातें करती हैं कि जहाँ पढ़ा लिखा तबका बीच में पॉलिटिकल जमातों में ना हो, जी सेंसिबल ना हो। जी अच्छा जो है वो जमहूरी रिवायात की पास और लिहाज और इल्म रखने वाला ना हो। जी जी जमात इस्लामी अपने कारकुनान की तरबियत कहाँ से करती है? जी अभी 5वीं चौथी में बच्चा होता है तो उनकी तरबियत गाहें शुरू हो जाती हैं। शुरू हो जाता अब मुझे याद है कि मैं 5वीं छठी में पहली दफ़ा तरबियत गाहों में शरीक होना शुरू हो गया था, बच्चों की तरबियत गाहों में। वो बच्चों की तरबियत गाहों से उस वक़्त से लेकर आज तक जो है ये छूटती नहीं, ज़ालिम मुँह की लगी हुई। अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मुख्तलिफ तरबियत गाहों से गुज़ार रही जी होती जी है। तो इसीलिए मसला बहुत बड़ा ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जी जो रवैये वो इनके साथ इख्तियार करते हैं इनके बड़े, जी ये आगे वही रवैये अपने नीचे उतारते हैं, ये मुंतकिल करते हैं मुंतकिल करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो पूरा एजाज़ हासिल है कि हम सिराज साहब 2 दफ़ा सीनियर वज़ीर रहे हैं और सीनियर मिनिस्टर रहे हैं जी और IMF ने उनकी तारीफ़ की है कि इतना ट्रांसपेरेंट बजट एशिया में अगर किसी ने पेश किया है तो वो सिराज साहब ने, और बैलेंस बजट पेश किया है। जी जी सेनेटर मुश्ताक साहब को आप देख लीजिए, जी जी लेकिन आप अभी कहें सेनेटर मुश्ताक साहब से तो हम अभी बात कर सकते हैं, सिराज साहब से भी बात कर सकते अभी हैं। बात बात हमारे करते क्योंकि हम अवाम में से हैं, अवाम के लिए हैं, जी तो फिर अवाम के साथ ऊपर धाक बिठाना कौन सी बात है? सही वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसकी इज्जत उसके खौफ से की गई, उसके रुतबे से की गई, वो तबाह हो गया, जी वो नाजायज़ मुअज़्ज़ज़ तबाह हो गया। जी 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 तो इसीलिए अल्लाह से डरना चाहिए। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारे ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारियाँ लगी हैं वो ज़िम्मेदारियाँ सही नहीं अदा हो पा रही। अवाम कल को हमें गिरवन पकड़ेगी क़यामत के दिन। जी हमें तो अवाम का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि
और उनसे हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि यार आप हमें माफ़ कर दें, हम अपना हक पूरी तरह अदा नहीं कर पा रहे। जी, जी। मतलब खालिदा मिर्ज़ा मिर्ज़ा साहब जी, हमारे माशाल्लाह बहुत करीबी साथी भी हैं। जी, वो जी। हमारे इधर ऑफ़िस में आते रहते भी हैं। हमने उनके साथ 1-2 दफ़ा उनका प्रोग्राम किए, उनका इंटरव्यू वगैरह भी किया है। तो आप उनकी शख्सियत के हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी मजमूई तौर पर एक इंसानों की जमात है और भरपूर अंदाज में काम कर रही है। खालिद जी, मिर्ज़ा साहब एक मुतहर्रिक जी, जी। और हमा वक्त जो है वो अवामुन्नास में रहने वाले हैं। रहने वाले। मैंने तो उनको जब से देखा है, कभी वो फौतगी पे हैं, कभी वो खुशी पे हैं, कभी वो गमी पे हैं। जी, और मेरे ख़्याल में आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उतने शायद इलाके के लोगों के नाम आप ना जानते हो जितने नाम वो जान रहे जी, होते जी, हैं। जी। वो एक-एक वो कोने-कोने के माशाल्लाह नाम वो जानते हैं। बहुत बहुत मुतहर्रिक हैं जी, जी। और इंशाअल्लाह लज़ीज़ वो भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेंगे। इसकी प्लानिंग हो चुकी है, अच्छा। मनसूबाबंदी हो चुकी है। माशाल्लाह। इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में पूरी जमात इस्लामी जो है किसी भी हल्के में इलेक्शन लड़ रही होती है, ना सिर्फ खालिद मिर्ज़ा साहब, जहाँ पर भी जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ रही होती है, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेंट्रली जी। अपनी शूरा के अंदर उसकी भरपूर प्लानिंग करते हैं। उस अच्छा। साथी को इस बात का एहसास और एतमाद दिलाते हैं सही। कि जमात इस्लामी आपकी पुश्त पे है। जी, जी। इससे एहसास का फ़ायदा ये होता है कि कल को जीतने की सूरत में या किसी भी मिसहैपन की सूरत जी। में वो साथी जीतने की सूरत में भी जमात इस्लामी के सामने अपने आप को जवाबदेह समझता है। अच्छा। और अगर कहीं हार जाए या कम वोट पड़े या ना पड़े, तो इस सूरत में भी उसे पता होता है कि तहरीक इस्लामी के लिए मैंने अजीम शान काम किया है। जी, जी। तो खालिद मिर्ज़ा साहब इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह। मोहतरम इस वक़्त जो मुल्क के सियासी हालात बन चुके हैं, सूरत-ए-हाल बन चुकी है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मौजूदा मुल्की सूरत हाल उस वक़्त तक ठीक नहीं होगी, ये आर्ज़ी तौर पे गर्द बैठी है। कल जी, जो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ जो हैं वो नए बने हैं, मोहतरम क्या नाम है, आसिम मुनीर शाह साहिब, जी, सैयद आसिम मुनीर शाह साहिब। जी, जी, अल्लाह ताला उनको भरपूर अंदाज़ में किरदार अदा करने की, अपना दस्तूरी, कानूनी और आइनी किरदार अदा करने की जी, तौफ़ीक अता तौफ़ीक अता फ़रमाए। फरमाए। और वो कोशिश करें कि जो मजमूई तौर पर फ़ौज का या पॉलिटिकल माइलेज की तरफ से या पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से जो फ़ौज का दामन थोड़ा मजरूह हुआ है, जी, जी, वो उसे बहाल करें। बात करें। वो बार-बार की इंटरवेंशन और मुदाखलत से बाज़ आएँ जी, और फ़ौज का एक अच्छा उजला हुआ, हमारी जान है फ़ौज, हमारा हमारा बहुत अहम इदारा है, जी, जी, लेकिन इसको रियासत का इदारा बन के रियासत के मजमूई दस्तूर के तहत काम करना चाहिए जी, और रियासत के ऊपर सरबराही की ख्वाहिश इसे छोड़ देनी चाहिए। जी, अवामुन्नास बहुत बेदार हो चुकी है। जी, अब तकरीबन तमाम पार्टियों की, हालाँकि वो पार्टियाँ ख्वाहिश कर रही हैं जो हैं ही उन्हीं की मरहून मिन्नत। जी, जी, और दूसरी बात अहम ये है कि बदकिस्मती की बात ये है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि जहाँ पार्टियों के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान जो असल एंटिटी हैं रियासत की, जी, जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इस बात की खींचातानी हो, इस बात की जनाब लेग पुलिंग हो रही हो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी मर्ज़ी से होगा। जी, जी, तो ये ठीक नहीं है, बहुत बदकिस्मती है हमारी। जब आप शुरू ही से अपने आप को इस तौर पे पेश कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले और इस अंदाज़ में पेंट कर रहे हैं कि आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मरहून मिन्नत हैं, जी, तो गोया कि कल को आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और जमहूरी रिवायात को कैसे पूरा कर सकेंगे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे अल्लाह का इत्मीनान करते हैं कि तमाम तर हमारी पॉलिटिकल जमातों की जो प्लांटेड हैं, जी, इनकी नालायकियों, इनकी इनके इनके इम्बैलेंस होने, अदम तवाज़ुन के बावजूद भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस बहरान से एक तरह का निकाला है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो उनकी तकर्रुरी हो गई है और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो है वो अपने आइनी और दस्तूरी और किरदार को जो है पहचानते भी हैं जी, और अदा भी करेंगे जी। इंशाअल्लाह। मोहतरम पीटीआई के लॉन्ग मार्च को किस हवाले नज़र से देखते हैं? पीटीआई लॉन्ग मार्च जो है इस वक्त फेस सेविंग होगा और कुछ भी नहीं है। जी, पीटीआई के लॉन्ग मार्च पे के बाद नाम बदले हुए हैं, कोई एपीडीएम है, कोई पीटीएम है, ना जी, बाकी तो कोई नहीं बस। सही। लेकिन ये है कि उनका लॉन्ग मार्च जो है अभी हुआ भी अगर तो फेस सेविंग होगा बस, अदरवाइज़ तो कोई ऐसा काम नहीं है। उनके पास जवाज़ क्या है वैसे जी, लॉन्ग मार्च का? सही। पता चले ना क्या जवाब है। जी, मतलब आपने पौने 4 साल एन्जॉय किया गवर्नमेंट जी, जी, और जी, पौने जी, 4 सालों में आपका कोई एक कारनामा ऐसा हो जो आपने किया हो। जी, सही बात है। स्टेट बैंक आपने गिरवी रखवा दिया जी, आईएमएफ के पास। जी, अच्छा, कश्मीर के बारे में आप लोगों ने इतनी गलत पॉलिसियाँ इख्तियार की हैं, जी, कर्ज़े आपने लिए हैं, जी, जी, ठीक है? और बार-बार एक्सटेंशन्स आप देते रहे हैं। कल तक जी, बाजवा साहब आपके लिए ठीक थे, ठीक थे। फिर आपके लिए वो ज़ीरो बन जाते हैं। जी, बात है। आपकी खुद बातें आती हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें। जी, यानी गोया कि आपने ना जमहूरी रिवायात और अक़दार का पालन किया, ना आपने मुल्क की सरहदों का पालन किया, जी, ना आपने रियासती इदारों और ख़ुसूसन रियासत की तिजोरी जिसे स्टेट बैंक कहते हैं उसका पालन किया। सही बात है। आप किस बात के ऊपर इम्पोर्टेड इम्पोर्टर की बात करते हैं? जी, आप भी इम्पोर्टेड हैं, वो भी इम्पोर्टेड है। जी।
सारे उनकी डिक्टेटरशिप पे चल रहे हैं और उनकी डिक्टेशन पे चल रहे हैं। जी इसीलिए मेरे ख्याल में अभी खान साहब को मगरमच्छ के आंसू बहाने छोड़ने चाहिए। जी अगर वो वाकईतन पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं नहीं, जी जी वाकईतन पॉलिटिकल एप्टीट्यूड उनके अंदर है, तो जी उनको चाहिए सियासी और जमहूरी रिवायात का पालन करें जी और मैदान में इस तौर पे निकलें कि वो अपनी उनकी वाकईतन वो सियासी कैंपेन लगे, जी वो रस्साकशी और रस्सागिरी ना लग रही। जी 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 मतलब एक और अहम सवाल कि जमात इस्लामी का हर रुकन उसमें ये खूबियाँ कहाँ से आ जाती हैं? वो इमामत भी करवा सकते हैं, वो बेहतरीन तरीके से स्पीच भी कर सकते हैं। ये क्या ये अलग से कोई शुभ है जो हर रुकन को ये चीज़ें सिखाते हैं? जी, मैंने आपको अर्ज़ किया है कि एक तो ये नेचुरल ग्रूमिंग होती है, अच्छा, फितरी अफ़ज़ाइश होती है जी, हमारी। जी। फितरी अफ़ज़ाइश इस सेंस में होती है कि बताया है कि ज़माना तालिब इल्मी से हमारी जो है वो नज़रियाती, फ़िक्री जी, जो है वो आबियारी भी हो रही होती है और हमारी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में, वो मैनेजमेंट की स्किल्स हों, वो आपकी जो है वो बोलने की सलाहियत हो या कोई भी हो, इंतज़ामी सलाहियतें हों। अल्हम्दुलिल्लाह ज़माना तालिब इल्मी से ही हमें ये चीज़ सिखाई जाती है जी, कि आपने करना है। ये तहरीक की अता है और तहरीक के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है जी, कि तमाम तर मुल्की माहौल के अंदर ज़्यादतियों के बावजूद और तमाम तर नाहमवारियों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक से जुड़ने वाला कोई फ़र्द भी अगर इसके साथ 2, 4, 5 साल भी गुज़ार लेता है, तो वो अपने आप को तैयार और तैयार पाता है, जी, मज़बूत पाता है, पुख्ता पाता है, जी, कॉन्फिडेंट पाता है और वो ख़ुद को समझता है कि वो अब ज़ाया होने से बच गया है। बस तो यार, हमारे लिए तो सबसे बड़ी एज़ाज़ की बात ये है कि अगर इस मुल्क के अंदर हम इस्लाम के गलबे की कोशिश में कामयाब ना भी हो सके, अमलन इस्लाम ना भी गालिब कर सके, जो कि होना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान की बक़ा सिर्फ़ इस्लाम में है। इस्लाम है। और जब इस्लाम की बात की जाती है तो ये बात नहीं होती कि सलवार टखनों से ऊपर रखने की बात जी, और सिर्फ ये बात नहीं होती कि जनाबे वाला आपने मस्जिदें बनानी हैं। जी, नहीं, इस्लाम के गलबे की बात ये है कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान की पॉलिसियाँ इस्लाम के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक बनाइए, ना कि IMF, ना कि कैरी लोगर बिल, ना कि जनाब जो है वो अमेरिका और उसके कहने पे बनाएँ जी, या किसी इलाक़ाई जागीरदार के कहने पे बनाएँ जी, जी, या मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बनाएँ। इस्लाम की पॉलिसियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इंसान बना रहा हो। जी। इंसान की पॉलिसियाँ वो होनी चाहिए जो इसका ज़बरदस्त। मालिक बनाए और खालिक बनाए। माशाल्लाह, तो जब माशाल्लाह। अल्लाह पॉलिसियाँ बनाएगा तो वो तो सबका सोचेगा ना। सब कुछ जिस तरह माँ दस्तरखान के ऊपर सबका सोचती है, जी, जी। अल्लाह ताला भी इस दुनिया के दस्तरखान के ऊपर जब इंसानों के लिए पॉलिसी देता है तो वो सबका सोच के देता है। माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। लगी लिप उसका क्यों ना बाप है, ना बेटा है, ना जी, माँ है, ना बेटी है, ना बहू है। जी, उसे कोई ज़मीन नहीं चाहिए, उसे कोई नाली नहीं चाहिए, उसे कोई वज़ारत नहीं चाहिए, उसे जी, कोई ओहदा नहीं चाहिए। जी। तो वो जब भी पॉलिसी बनाएगा तो वो लगी-लिपटी से काम नहीं लेगा, वो सबके लिए बराबर पॉलिसी सब बनाएगा। सही, तो इस्लाम के गलबे की बात क्या है? जागीर को उसके मुताबिक तक़सीम किया जाए। सही बात ये है। माँ के पेट से लेके आए हैं। जी, जी, ये तो वो लोग थे जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, जी, जी, मुजाहिदीन के नाम बताते थे उनको, जी, आज़ादी हिंदुस्तान के वक़्त। जी, ये तो वो लोग थे। जी, तो ये तो अपनी माँ की कोख से नहीं लेके आए। जी, जी, तो इनको किसने दिया है? ये अंग्रेज़ जाते हुए देके गए ताकि यहाँ पर मुआशी नाहमवारी और इम्बैलेंस पैदा किया जाए। जी, जी, सही अब बात। ये कैसी बात है कि मुल्क पाकिस्तान के मजमूई जागीर के ऊपर जी, कितने लोगों का कब्जा है? वो जी, 5% लोगों का कब्जा है। 5% वो तुक बनता है 5% फ्यूडल्स हैं जी, जागीरदार सही जो बात। मुल्क की मजमूई ज़मीन के क्या हैं वो मालिक है। जी, जी, और छोटा ज़मींदार जो बेचारा मेहनत कर करके थक जाता है, जी, लेकिन इनकी मजमूई पॉलिसियों की वजह से कुछ भी नहीं कमा पा रहा खुश होता। रहो। तो इसीलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क का मुस्तकबिल और ये सदी इस्लाम की सदी है जी, और ये सदी इंशाअल्लाह अज़ीज़ न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में जी, बल्कि इसी सदी के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होगा। अल्लाह करे, अल्लाह पाक करे। और इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी अपने दाइयाना किरदार और अपनी मुस्तकिल मिजाजी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस खिदमत को भरपूर अंदाज में पूरा करेगी जी, और हम सरमायादारों से, जागीरदारों से, हम साहूकारों से, हम अंग्रेज़ के छोड़े हुए इन गुलामों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को और इंसान को लाज़मी आज़ादी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अज़ीज़। इंशाअल्लाह। और वो हकीकी आज़ादी होगी। हकीकी आज़ादी जी आज़ादी। इंशाअल्लाह। मतलब आप मुल्क की जो सियासी जमातें हैं जिनमें इस वक्त तनाव चल रहा है, जो एक दूसरे की अमीयत असीयत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और उनकी रवैयों की वजह से मुल्क को दिन ब दिन नुकसान की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, तो आप उन रहनुमाओं को क्या पैगाम देंगे? मैं उनसे गुज़ारिश ये करूँगा कि वो आईने पाकिस्तान तो चले ना पढ़ें, जी, लेकिन वो अपनी जमातों के आईन ही पढ़ लें बस एक आने दफ़ा। वाले सही बस। सही बात। वो अपनी जमातों के आइन को पढ़ लें, जी, उनके मैनिफेस्टो को पढ़ लें, जी, ताकि काश खुदा करे कि उनके अंदर कोई जमहूरी रिवायात आ सकें। आ जाते हैं बस। दूसरी बात ये है कि वो अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरी
इदारों को ज़िंदा करें, जी अपनी पार्टी के इदारों को सही बात, शुराइयत पे लाएं, सही इसको प्रॉपर्टी ना बनाएं। जी तीसरी अहम बात यह कि खुदा के लिए इस मुल्क से जितना आप लोगों ने कमाना था वो कमा लिया आपने, कमाया ठीक है। कौम आपको मुआफ़ करने के लिए तैयार है, जी लेकिन आइंदा तौबा कर लें, अगर आपने नहीं करना काम तो आप जान छोड़ दें। जान कर दे। मोहतरम उस्मान साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, इसमें आम आवाम क्या किरदार अदा कर सकती है और आप उनको इस वाले से क्या पैगाम देंगे? आवाम से सिर्फ एक छोटी सी सादा सी इलाकाई मिसाल है जी कि तरबूजा ख़रीदते हुए पूरी रेड़ी को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क पाकिस्तान के, जिसके साथ आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपकी बेटी का मुस्तकबिल है, आपकी बहू का मुस्तकबिल है, जी आपकी नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जी खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर जब आप लोग हुक्मरान मुंतखब करें तो उस वक़्त आप लोग उतनी मेहनत कम अज़ कम कर लिया करें जितनी आप खरबूजा और तरबूजा खरीदते हुए करते हैं। जो करते हैं तो उस वक़्त सिर्फ बरादरी, कुंबे और कबीले, मेरी बरादरी बैठी और बरादरी का बंदा मुझे कच्चे खरबूजे पकड़ा रहा हो, मैं ले लूँगा? मैं नहीं लूँगा। नहीं लगा। तो मैं बरादरी, कुंबे और कबीले के इन मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रिश्तों की वजह से मैं गलत फ़ैसले क्यों करता हूँ? जी सही बात मैं औलादें क्यों कुर्बान कर रहा हूँ इस पे? है, तो इसीलिए मेरे ख़्याल में अवामुन नास को जो है इन तमाम अक़ीदतों से बाहर आना होगा। जी और जिस तरह बनी इसराइली कौम को कहा गया था कि आप अपनी गाय पे छुरी फेरें, जी बिल्कुल इसी तरह इनको भी अक़ीदत की जो गाय है इनकी गर्दनों पे छुरी फेरनी पड़ेगी। जी अगर ये बरादरी के बुत और मफादात के बुत इसी तरह रहेंगे जी तो अवामुन नास जो है वो गली मोहल्ले की और सड़क की सियासत से बाहर आके जी मुल्क पाकिस्तान की उस हकीकी मंजिल इस्लाम के लिए करे। जो इस्लाम के पैरामीटर पे पूरा उतरता है हुक्मरान जी और सियासतदान, जी उसे मुंतखब करे। हाँ, जो नहीं पूरा उतरता वो आपका सगा नहीं है, जो अल्लाह और उसके रसूल का सगा नहीं है, जो दस्तूर पाकिस्तान का सगा नहीं है सियासतदान, जी वो आपका क्यों कर सगा हो सकता क्यों है? कर सकता वो है? नौसरबाज है, वो तेज़ है आपकी बरादरी में, और तेज़ होने की वजह से क्या करता है, पूरी बरादरी के पोटेंशियल को क्या करता है, अपने लिए इस्तेमाल करके अपने यहाँ फूल लगा लेता है। जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देता है, 5 सालों में 1 मीटर दे दिया, जी जी यही बस बात इससे ज़्यादा कुछ नहीं जी दे सकता जी वो। हालांकि पार्लियामेंटेरियंस का काम पॉलिसी बनाना है, आलमी सतह के ऊपर ग्राउंड फ्राहम करना है, आलमी सतह के ऊपर लॉबी करके मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, इसकी तजारत की वसअतों की पॉलिसी बनाना है। जी जाके हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो काम कर रहे होते हैं जो बल्दियाती नुमाइंदों को करने जी चाहिए, जी गली मोहल्ले की सियासत कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने मैनिफेस्टो पे काम करें, जी और ये काफ़ी हो जाएगा। मतलब आप इस वक्त पीपी 10 और 7 के बिल्कुल दरमियान में बैठे हुए जी, हैं, संगम तो पे। आप संगम पे है, तो आप इन दो हलकों में जो आपके रुकन है जो जमात इस्लामी के विंग काम कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे 2 नुमाइंदे हैं पीपी 7 में, हमारे राजा तनवीर साहिब हैं, जी साहिब इल्म हैं, पढ़े लिखे हैं, जी कुरान से उतनी वाबस्तगी रखते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ रखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ते रहे हैं, और वो हर दोधारी तलवार हैं वो हमारे, जी शरीफुल नफ्स भी हैं, जी हाजी हैं, नमाजी हैं, जी मदीने वाले हैं, मक्के वाले हैं। जी तो आपसे गुजारिश ये है कि आप उनसे मुलाकात करें, और आवाम से गुजारिश ये है कि वो चाहें तो हम अवामी जरगे मुकर्रर कर सकते हैं, अहतमाम कर सकते हैं, और अवाम अपनी सारी की सारी प्यास और एतराज़ात उनके सामने रखें, जी खुल के बात करें। इसी तरह हमारे खालिद मिर्ज़ा साहब, वो भी माशाल्लाह बेहतरीन कॉम्पिटेंट आदमी हैं, फ़ौज से रिटायर्ड हैं, और फ़ौज से रिटायर मैंने इसलिए कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के साथ फ़ौज के आम जवान की जो है वो मोहब्बत मुसलमा और जी सादिक होती है। सर तो वो हमारे पीपी जो है वो 10 के नुमाइंदे हैं। जी तो आप लोग इस पीपी 7 से और पीपी 10 से, तराजू का हमारा निशान है, जी अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत का निशान है, ये अल खिदमत फाउंडेशन का निशान है, ये ज़लज़ले, सैलाब और कोरोना के ऊपर खिदमत गुज़ारों का निशान है, इंशाअल्लाह और ये तालीम याफ्ता लोगों का निशान है। जी ये पाकिस्तान बनने से पहले की तहरीक का निशान है, इसको किसी फ़ौज ने नहीं बनाया, किसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया। तो इसके साथ भरपूर आप ताउन करें। पहला मुहाजिर कैंप किसने लगाया था? कायद-ए-आज़म रहमहुल्लाह ने तो रियासती सतह पे कहा था। जी उसके साथ जो अगर प्राइवेटली लगाया तो किसने लगाया था? वो जमात इस्लामी ने लगाया था। जी ठीक है, तो हम अव्वल रोज़ से आपके साथ हैं, जी और अव्वल रोज़ से आपके हैं, जी और अव्वल रोज़ से हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। कई साहब यहाँ पे अपना झोली झाड़ के और अकाउंट खाली करके यहाँ से गए हैं। सैयद मुर्तज़ा साहब खाली हाथ गए हैं। सैयद नदवी रहमतुल्लाह का अपना कोई बैंक अकाउंट और बैलेंस नहीं है। जी आपके सिराजुल हक साहब जो सबसे गरीब किस्म के पार्लियामेंटेरियंस हैं, और सबसे यंग हैं, सबसे पढ़े लिखे हैं, जी एनर्जेटिक हैं, मुश्ताक खान साहब को देख लीजिए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िले से लेकर ऊपर तक की सारी क़यादत बहुत कॉम्पिटेंट है, और हमारा जीतने वाला कैंडिडेट
हमारी शूराओं से आज़ाद नहीं है, वहाँ वो जवाबदेह है, उसकी बिल्कुल, बाज़पुरस होती है, एहतसाब होती है। आप अगर एतमाद करेंगे तो आपके नतीजे में जो हमारे कैंडिडेट जीतेंगे वो जमात इस्लामी के उस पूरे सेटअप के अंदर जवाबदेह होंगे इंशाअल्लाह। जवाब दे देंगे। मतलब एक सवाल जो बहुत पहले पूछना चाहिए था, आपके जो ज़िला रावलपिंडी के अमीर हैं ग़ालिबन आरिफ शराज़ी साहब हैं? सैयद आरिफ शाह जी साहब। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सैयद आरिफ शाह साहब भी कैंडिडेट हैं शहर से, जो कैंट का सारा इलाका बनता है वहाँ से एनए के कैंडिडेट हैं। जी, जमात ने उन पे ज़िम्मेदारी डाली है, वो जी, इंशाल्लाह एनए का की क्या जो है वो मेंबरशिप है उनके पास, इलेक्शन लड़ेंगे वो। जी, माशाल्लाह आलिम दीन हैं, सबसे बड़ी बात है मुफस्सिर कुरान और मुहद्दिस के बेटे हैं। जी, सैयद मारूफ शाह शिराज़ी मरहूम फ़ौत हुए हैं पिछले साल ही। जी, जी। बहुत बड़े वो मुहक्किक थे, मुफस्सिर थे, बहुत माहिर वकील थे वो। ये अच्छा, उनके बरखुरदार हैं। जी, माशाल्लाह ये ख़ुद अमीर ज़िला यहाँ पिंडी के हैं। जी, इन्हीं के एक भाई जो हैं वो हमारे मानसहरा के अमीर ज़िला हैं वो, अच्छा, इनके भाई जो हैं। अच्छा, तो पूरा घराना ही बड़ा कमिटेड है माशाल्लाह। जी, और अभी माशाल्लाह ख़ुद भी बुखारी भी दिन को रात को बुखारी पढ़ाते हैं। अच्छा, दिन को वो जनाब सियासी प्रोग्रामात में और कज़ियों में और जरगों में और पंचायतों में होते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक ने जिन अफ़राद को भी जिस जहाज़ पे उतारा है वो बड़े मल्टीटास्किंग किस्म के लोग हैं। माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद से नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी मोहम्मद उस्मान आकाश साहब, इन्होंने जमात के हवाले से, जमात के अगराज़ व मकासद वाले से बहुत अच्छे तरीके से हमें आगाह किया और आज इन्होंने कल और सैदा का भी दौरा किया है और इस हवाले से भी उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से दी है कि उनके दौरे के अगराज़ व मकासद क्या थे। नाज़रीन हम अल्लाह पाक के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह इस तरह के इवेंट से आपकी मुलाकात आइंदा भी करवाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम बाद मोहतरम को दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत दें, तो फिर इनसे ये मीठी-मीठी बातें सुनेंगे। मोहतरम आपने अपनी पोस्ट को टाइम दिया, आपने हमें वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।